Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Iqra IAS Current Affairs चैनल. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. आज का हमारा टॉपिक है कल का मींस यस्टरडेज द हिंदू न्यूज़पेपर में जो साइंस एडिशन आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द यूपीएससी एग्जामिनेशंस. तो हम वो एडिशन का पेपर डिस्कस करने वाले हैं. सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपरली ये बोला गया है इन दी एडिटोरियल इट्सअप कि इंडिया में एक हिडन पैंडेमिक है, कभी भी आ सकता है ये पैंडेमिक. अब ये हिडन पैंडेमिक है क्या? सो इसको अपन सस्पेंस में ही रखेंगे, इसके बारे में अभी नहीं डिस्कस करेंगे. सो वेट फॉर द लेक्चर सो दैट आप भी थोड़ा बहुत फोकस हो जाओ और आराम से इत्मीनान से बैठ जाइए. वी विल डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट इज AMR, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस. इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है ये. और ये एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता क्या है, इसे क्या क्या फैक्टर्स है और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. और एक सेपरेट टॉपिक है बनाना के बेनिफिट्स के बारे में, हिंदू एडिटोरियल में आया है. along with that एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो कि कोविड रिलेटेड है, इसके थोड़े इश्यूज आ रहे हैं. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो ये है अपना एक बैक्टीरिया. और वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक मनाई जाती है 18th. हमेशा एक वीक डेजिग्नेट की जाती है 18 से 24 तक नवंबर में. सो ये भी अभी नवंबर का महीना तो अपने 2022 में शुरू नहीं हुआ है. सो कल नवंबर 1 है, तो यही मंथ में वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो बिफोर दैट ओनली व्हाट इज दिस ऑल अबाउट हमें पता करना बहुत जरूरी है. एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस बनने के मैक्सिमम चांसेस है. इसके ऊपर प्रीलिम्स और मेंस दो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ये मत भूलिए. फाइन, अभी पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस. क्या है? माइक्रोबियल इज नथिंग बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एंटी मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करना. अब यहाँ पे हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज बैक्टीरिया भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो हम बात कर रहे हैं पूरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजी एंड पैरासाइट्स, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है ये, जो हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे आपको. बट प्रॉब्लम क्या है, जिस तरीके से कुत्ता एक अपने को दिखता भी है और कुत्ते से अपने को बाइट भी करते हैं, बाइट होने से अपने को बीमारी आती है. सेम ले लो आप, PIG ले लो, पिग ले लो, कुछ भी ले लो आप. तो ये सब दिखते हैं बट आप समझ तो ये सक रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जानवर अगर अपने को काटता है तो बीमारी आती है. तो फिर अपन वैक्सीन उसका इंजेक्शन भी लेते हैं. बट ये दिख रहे हैं और अपने को क्या कर रहे हैं, काटे तो इन्फेक्शन होता है. बट ये जो बैक्टीरिया वायरस है हमें दिखेंगे नहीं, तो फिर हम इनसे कैसा बचें? तो ऑब्वियसली हम बच नहीं सकते हैं. अगर आप ऐसे ऐसे जगहों में रहेंगे जहां पे इनका अकरेंस ज्यादा होता है तो डेफिनेटली आपको ये इन्फेक्ट करेंगे. सो हम ऐसे माइक्रोनिज्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमें इफेक्ट कर सकते हैं. एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट अफेक्ट्स अस, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, पैथोजेंस कहा जाता है. अगर किसी ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करने की क्षमता, शक्ति होती है तो हम वो ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे पैथोजेंस. तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में क्या होता है, जब अपने को कोई इन्फेक्शन होता है, जो कई फ्लू होता है या टाइफाइड होता है, कुछ ना कुछ जब भी अपने को इन्फेक्शन होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट्स लेते हैं. हम टैबलेट्स लेने के बाद भी, वो पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी हम वो डिसीज से ओवरकम नहीं कर सक रहे हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस. मींस अपना जो इन्फेक्ट करा सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ड्रग्स को रिएक्ट ही नहीं कर रहा. तो अपने ड्रग्स क्या हो गए, एंटी टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. एंटी टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. बेसिकली इसका उल्टा समझिए आप, प्रो टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. मतलब क्या, जो हम एंटी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तौर पे लेना चाह रहे थे, जो हम बैक्टीरिया को मारने, एंटी बैक्टीरिया, एंटी वायरल, एंटी पैरासाइट, उनके अगेंस्ट जो काम करने के लिए हम टैबलेट्स ले रहे थे, अभी ये टैबलेट्स रेसिस्टेंस कर रहे हैं. माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस. ठीक है, हम तो इन्फेक्ट करेंगे आपको, आप जितने टैबलेट्स खाते जाओ खाइए, बट हम ये टैबलेट से नहीं मरेंगे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस. एंड इन ए नॉर्मल टर्मिनोलॉजी,
इन ए टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, पॉपुलर टर्मिनोलॉजी, आप इनको इस तरीके से ही पढ़ते हैं, सुपर बग्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्रग या टैबलेट से नहीं मरते हैं और वो उसकी इफेक्ट को ओवरकम करके भी जिंदा रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सुपर बग्स क्या बोलेंगे। ये आजकल का मेजर कंसर्न हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस हैज बिकम ए मेजर कंसर्न। ओके, बिकॉज अगर एक रेसिस्टेंट इन्फेक्शन आ जाता है, अगर अपने को इन्फेक्ट होने के बाद में ये जो भी पैथोजन अपने को इन्फेक्ट करा, ये पैथोजन को अगर हम रेसिस्टेंस नहीं करेंगे, बॉडी खुद से भी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, तो वो बस नहीं होगा, वो रिस्पॉन्स हम ऊपर से टैबलेट देते हैं। अगर ये टैबलेट से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेसिस्ट करना करेगा, तो ये भी हो सकता है कि we may get kill. Okay, it can spread to others and imposes huge cost to the individuals and society. फिर कॉस्ट भी ज्यादा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, मर भी सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है, ये पूरे स्लाइड में, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं और हम जो टैबलेट्स ले रहे हैं, ये टैबलेट्स उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब ये इसलिए हो रहा है कि हम इतने ज्यादा एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो आदत हो चुकी है और वो खुद से ही रेप्लिकेट कर रहे हैं, खुद से ही एवॉल्व हो रहे हैं, एवॉल्व होकर उनका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दे रहे हैं। जब जेनेटिक मेकअप चेंज कर देते हैं, तो ये टैबलेट तो एग्जिस्टेंट काम नहीं आएगी, तो वो आराम से ओवरकम कर सक रहे हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस आजकल के जमाने का हिडन पैंडेमिक बन चुका है, बहुत सारे कंट्रीज में बिगेस्ट थ्रेट है, ओके, टू ग्लोबल हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी पे आने वाला है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अकर नेचुरली, बट मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओके, इन ह्यूमंस और एनिमल्स इतने एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं। ओके, रिसेंटली एक न्यूज भी आई थी हमारे तेलंगाना, वेयर आई स्टे, तेलंगाना में सबसे ज्यादा, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर एंटीबायोटिक्स खाते हैं लोग, तो तेलंगाना में ही खाते हैं, दिस वाज अ रिपोर्ट। ओके, सो बट मिसयूज, अगर हम इस तरीके से हर छोटे मोटे चीज को एंटीबायोटिक्स खाएंगे, okay, misuse of antibiotics in ourselves and also in animal is accelerating the process of what microbes showing resistance to our diseases, to our tablets. A growing number of infections such as pneumonia, tuberculosis, gonorrhea, ये एक सेक्सुअल डिसीज है, साल्मोनेलिसिस, ये फूड से कंटामिनेशन होती सो डिसीज है। अगर आप खराब फूड खाते हैं, लेफ्ट आउट फूड खाते हैं, कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, रोटेन फूड खाते हैं, इस तरीके का बासी फूड खाते हैं, तो जहां पे वो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होगी ना, वो साल्मोनेला है, अगर वो खा लेंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, जबरदस्त पेट में दर्द हो जाएगा, यहाँ से इनो विनो काम नहीं करेगा, डायरेक्ट आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में और बहुत बड़ी सीवियर सिचुएशन भी आ सकती है, राइट। दिस इन्फेक्शंस आर बिकमिंग हार्डर टू ट्रीट। मतलब क्या, एंटीबायोटिक्स जो भी हम यूज करते थे ये इन्फेक्शंस के लिए, अब वो बहुत लेस इफेक्टिव हो गए हैं उनके ऊपर, मींस उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं ये अपने एंटीबायोटिक्स टू दिस पर्टिकुलर, ओके, पैथोजेंस व्हिच आर कॉजिंग दिस डिसीजेस। इंडिया में भी अगर आप देखते हैं, इन इंडिया बैक्टीरिया दैट कॉज कॉमन इन्फेक्शन सच एज यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन होता है, ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्शन होता है, आर बिकमिंग रेसिस्टेंस टू नियरली ऑल एंटीबायोटिक्स। अब इंडिया में जितने भी एंटीबायोटिक्स आप खाते जाओ, बट यूरिनरी इन्फेक्शन जाने रहे हैं, ब्लड में जो इन्फेक्शन है वो जाने रहे हैं। तो अभी क्या करें, ये रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से होता है, अनकंट्रोल एक्सेस टू एंटीबायोटिक्स। ओके, आजकल तो हम डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं, डायरेक्ट मेडिकल शॉप में जाते हैं और पूछते हैं कि भाई मुझे ये हो रहा है, एंटीबायोटिक दे दो, तो उसको जो हाथ में आए वो दे देगा। तो अनकंट्रोल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स होने की वजह से गैप इन इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स नहीं ली कि ये डिसीज को कंट्रोल करे, प्रिवेंट करे, इसलिए क्या हो रहा, एक बंदे की डिसीज और एक को लग भी जा रही है। ओके, एंड हाई रेट ऑफ कम्युनिटी, ये पूरे डिसीजेस क्या हो रहे हैं, बहुत कम्युनिकेबल है। पहली बात, हम जो डिसीजेस जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये कम्युनिकेबल है, मतलब क्या है, एक इन्फेक्टेड इंसान से लेके एक हेल्थी पर्सन को इफेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे डिसीजेस जो कि कम्युनिकेबल है, ऐसे डिसीजेस जो कि हम रोजमर्रा में होते हैं, क्यों वैसे चीजों पे कांटेक्ट भी आते हैं। ओके, तो जब ये इन्फेक्शन हमें होंगे, अगर अपने एंटीबायोटिक्स नहीं काम करेंगे रूटीन लाइफ में, तो फिर हम इनसे बचें कैसा, ये तो फैटल भी हो जाते हैं, मतलब इससे मौत भी हो सकती है। द रैपिड एंड अनसेलेक्टिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल एंटीबायोटिक्स गिविंग राइज टू ए न्यू ड्रग रेसिस्टेंट, अलग अलग वेरिएंट्स बन रहे हैं बैक्टीरिया वायरसेस के। ओके, टाइफॉइड आ सकता है, नॉन टाइफॉइड में भी साल्मोनेला सर्वोरर्स इसके भी बढ़ गए हैं। टाइफॉइड का जो वायरस है, वो वायरस के नए नए स्ट्रेन आ गए हैं, तो जिसको टाइफॉइड हुआ वो क्यूर ही नहीं हो रहा है।
और नॉन टाइफाइड जो खांसी के अनरिलेटेड जो भी डिसीजेज है, फूड पॉइजनिंग है जो साल्मोनेला क्रिएट करता है, फूड बॉर्न है, फूड बॉर्न इलनेस, तो ये तो कॉमन है, ठीक है। इससे भी ड्रग्स पूरे रेसिस्ट कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कॉमन डिसीजेस है। साल्मोनेला टिम्फिमुरियम एक इन्वेजिव है, अपने बॉडी के अंदर जाता है, नॉन टाइफॉइड, टाइफॉइड से रिलेटेड नहीं है, कॉजेज ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, हमारे ब्लड में इन्फेक्शन करेगा ये, इन द माल न्यूट्रिश एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यूनिटी भी कम करेगा। सब सहारन अफ्रीकन रीजन में ये साल्मोनेला क्या करता है, लोगों की इम्यूनिटी कम करता है, एड्स के जैसा काम करता है ये, ओके। और जो माल न्यूट्रिश जो अच्छा खासा नहीं खाते हैं उनके ब्लड स्ट्रीम को इफेक्ट करता है। recent studies have reported that ओके ये जो साल्मोनेला टिफिमुरियम है बहुत सारे ड्रग्स से क्या हो गया, रेसिस्टेंट होगा। अब कौन से भी टैबलेट खाओ ये मर भी नहीं रहा है, ये इन्फेक्शन जा भी नहीं रहा है, ओके। और अपने नए 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 ये बहरूप ये बदलते जा रहा है, नए नए रूप में आ रहा है और अपने को इन्फेक्ट कर रहा है, जो हमारे पास टैबलेट्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, ओके। और ये साल्मोनेला टिफिमुरियम इट डज नॉट अफेक्ट ओनली ह्यूमन बीइंग्स बट ये कैटल्स को भी इफेक्ट करता है, ओके। ये जो साल्मोनेला टिफिमोरियम है आजकल जो भी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, देखिए एम्पिसिलिन ये भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, क्लोरमफेनिकॉल ये भी इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओके, स्पेक्टिकोनोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स, ओके, टेट्रासाइक्लिन, ये पूरे ड्रग्स आप खाओ बट ये काम ही नहीं कर रहा है, ये साल्मोनेला इन्फेक्शन चलते ही जा रहा है, ब्लड में इन्फेक्शन भी हो रहा है, इम्यूनिटी भी जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने पूरे ड्रग्स इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम मेजरली इसको बोल रहे हैं हम हिडन पैंडेमिक, ठीक है। रीसेंट स्टडीज आल्सो रिपोर्टेड दैट एन इंसिडेंस ऑफ अराउंड 760 केसेस आ रहे हैं टाइफॉइड फीवर पर 1 लाख पॉपुलेशन विद ए मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 4.5 मिलियन केसेस एंड 8,930 डेथ्स हो जाएंगे अगर इस तरीके से एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रहेगा, ओके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इतने लोग ये मरने जितने लोग मर रहे हैं उससे ज्यादा लोग मरेंगे। द कंटिन्यूस एडेप्टेशन ऑफ दिस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया से कंटिन्यूस ये बैक्टीरिया अडेप्ट कर रहा है अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा रहा है, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा डेवलपिंग कंट्रीज में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विल बिकम ए मेजर इशू इन फ्यूचर, सो गवर्नमेंट शुड फाइंड द पोटेंशियल टारगेट्स इन साल्मोनेला इन डिटेल, ठीक है। गवर्नमेंट रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि ये साल्मोनेला के जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं इससे हम कैसा बचें। तो एक रिसर्च एक साइंटिस्ट ने ऑलरेडी कर दी है रिसर्च, ये जो साल्मोनेला टिफिमुरियम में एक प्रोटीन है वो प्रोटीन का नाम है OMPA। अगर ये प्रोटीन को हम ये बैक्टीरिया के आउटर लेयर में है, ओके, आउटर मेंबर ऑफ साल्मोनेला में ये प्रोटीन होता है, अगर ये प्रोटीन को हम उसका काम करना रोक देते हैं तो बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करेगा, ये साल्मोनेला सरवाइव नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिला है, ओके। अगर ये ऐसा ड्रग ऐसी टैबलेट हो जिससे हम ये जो OMPA प्रोटीन का जो फंक्शन अगर हम रोक देते हैं तो ऑटोमेटिकली साल्मोनेला से बच जाएंगे, ओके। सो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से अपने को बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है समीक्षा on antimicrobial resistance. It's a compilation of publication resources along with a brief summary. So एक नेशनल एक्शन प्लान भी आया है ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस कि हमें अवेयर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस एग्जिस्ट करता भी है, लैबोरेटरीज में चेक भी कर रहे हैं कौन से न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, ओके, सर्विलियंस भी कर रहे हैं कि कौन से एरिया में आउटब्रेक ज्यादा हो रहे हैं। इनफेक्ट प्रिवेंशन करना है और कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट, टाइफाइड से बचाना लोगों को, गोनोरो से बचाना लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है रेदर देन टू क्यूर देम। ऑप्टिमाइज यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल को अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज करना है, जितना चाहिए उतना ही एंटीबायोटिक्स यूज करना है लाइफ में। रिसर्च एंड इनोवेशंस करिए कि आगे जाके अगर इस तरीके के स्ट्रेन्स और भी बढ़ जाते हैं हम किस तरीके से उनको कंट्रोल करें। और कोलैबोरेट करना तो बहुत जरूरी है, जो भी मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो आगे आए और ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। दिस इज ऑल अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब हम पढ़ने वाले हैं, मेरा फेवरेट फ्रूट है ये बनाना, हाईली न्यूट्रिशियस फूड। देखिए बनाना का, देखिए साउथ इंडियन हमारे यहाँ पे तेलंगाना में बनाना का बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे पूजा जब होती है तो प्रेयर्स जब होते हैं तो डेफिनेटली बनाना देते हैं। बनाना हमारे पास इवन ओके खाना राइस और चावल के साथ भी ओके इंस्टेड ऑफ प्लेट बनाना लीव्स भी देते हैं एज ए प्लेट, ठीक है। सो मॉडर्न बनानास भी आजकल बनाना प्लेट मॉडर्न रेस्टोरेंट्स में भी मिलते हैं, आपको एक काइंड ऑफ ट्रेडिशनल ओके वैल्यू आ जाती है जब आप बनाना लीफ में खाते हैं, तो आप बनाना का एक रिलीजियस वो भी है इम्पोर्टेंस, कल्चरल भी इम्पोर्टेंस है, ओके। ये एक सेक्रेट फ्रूट भी है क्योंकि
ये बनाना ट्री को बीबीसी वाले लिखते हैं कि बनाना ट्री इज रिलेटेड टू व्हाट, लॉर्ड बृहस्पति, लड़ने के बाद जुपिटर। ओके, और बनाना इज यूज्ड फॉर द फर्टिलिटी एंड बाउंटी। ओके, दस बनानास आर कंसिडर्ड सैक्रेड इवन इन रिलीजियस टेक्स्ट। टी के अचैया, ओके, इनकी बुक इंडियन फूड ए हिस्टोरिकल कंपेनियन, इसने ने ये कहा है बुद्धिस्ट लिटरेचर में अराउंड 400 बीसी में बनाना को मेंशन किया था। ओके, बनानास केम टू साउथ इंडिया फ्रॉम न्यू गिनी आइलैंड थ्रू द सी रूट। तो बनाना हमारे पास था भी नहीं, तो न्यू गिनी आइलैंड से बनाना आया था। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, प्रेयर्स में है, कल्चरल में है, रेस्टोरेंट्स में है। ठीक है, ठीक है। जुपिटर को लॉर्ड बृहस्पति बोलते हैं। बनाना इज सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, बाउंटी। और ये हमारे पास नहीं था, बुद्धिस्ट लिटरेचर के हिसाब से इंडिया में बनाना न्यू गिनी आइलैंड से आया था। ठीक है, और बनाना मिलता कहाँ है? देखिए, बनाना अगर हैदराबाद से नागरकोली, ओके, यहाँ से यहाँ बहुत सारे प्लेसेस है। ओके, बनाना मिलता है गुजरात में भी मिलता है, बनाना मिलता है महाराष्ट्र में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है, बंगाल में मिलता है। तो केरला के छोटे छोटे बनाना होते हैं, तो यहाँ पे मिलते हैं। तो बनाना का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल हर जगह पैदा होता है, ऐसा नहीं है। बनाना एक सिलेक्टेड एरियाज में ही रहता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल नॉर्दर्न रीजन्स, मध्य प्रदेश, वहां पे भी बनाना होता है। इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 29 मिलियन टन्स ऑफ बनाना एवरी ईयर, और चाइना इज 11 मिलियन। तो हम फर्स्ट है। ओके, बनाना में 29 मिलियन, चाइना इज 11 मिलियन। तो हाँ, देखिए हमारा तो डबल से भी, वी प्रोड्यूसेस बनाना ऑलमोस्ट 3 टाइम्स दैट ऑफ व्हाट चाइना इज प्रोड्यूसिंग। ठीक है, फाइन। तो बनाना आर फाउंड इन व्हाट, वार्म प्लेसेस में, वेट कंडीशंस में बनाना होता है। प्लीज रिमेंबर दिस इज इंपॉर्टेंट। बनाना एक एडिबल मटेरियल है, आप खा सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखिए, 20 mg आपको आ जाएगा कैल्शियम, 36 mg सोडियम, 34 mg मैग्नीशियम, 30 to 50 mg फास्फोरस। फास्फोरस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, फर्टिलिटी पर्पस। तो फास्फोरस, तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी बहुत खास है। ओके, फाइन। एंड बनाना इतना अच्छा है कि वो एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, एंड सीजनल भी नहीं है। तो इसके बेसिकली मैंगो, ऑरेंज जो बेसिकली सीजनल होते हैं और जरा ज्यादा पैसे भी हम यूज करते हैं। तो बनाना ऐसा नहीं है, बनाना में एक्सपेंसिवनेस भी नहीं है और सीजनल भी नहीं है, हर साल होता है। तो ये एक अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करेगा टू द पुअर पॉपुलेशन, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग हियर। ठीक है, यहाँ पे एक वैक्सीन का नाम है एस्ट्राजेनेका, ये कंपनी भी है और उनकी यूएस की कंपनी है, और इनका क्या वैक्सीन का नाम भी एस्ट्राजेनेका है। रिसेंटली ये मालूम हुआ कि एस्ट्राजेनेका से ब्लड क्लॉटिंग कंडीशंस हो रहे हैं, मींस खून घट हो जा रहा है। तो ये एक्चुअली न्यूज में आया था। तो यूरोपियन और कंट्रीज ने, और यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स में अभी इसको अप्रूव नहीं किया है। देखिए, बर्ड फ्लू भी आया है, आउटब्रेक्स इन यूरोप लीव ए ट्रेल ऑफ व्हाट, डिस्ट्रक्शन। अगर ब्लड फ्लू यूरोप में ब्रेकआउट हो गया है, इसके बारे में भी हम और पढ़ेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। बट अभी याद रखिए कि बर्ड फ्लू जो इंडिया में भी था, अभी फिर से आया है, और इट कैन क्रिएट ए हैवॉक, मींस इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत बर्ड्स मरेंगे। तो ये बोल रहे हैं ये पर्टिकुलर लेक्चर में, राइट? ओके, so what is the bird flu etc, you can write in the comment section. Okay, thanks a lot for listening to me. Do keep watching and sharing with your friends, and have a very good day. Tomorrow I'll see you with more better editorials, best editorials, so that it will be all helpful to your examination. Bye bye, have a nice day, take care.